वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ लाइव ट्रेडिंग। आज है 19th ऑफ दिसंबर और अभी न्यूयॉर्क सेशन चल रहा है और यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड प्लान करने वाले हैं। अब ट्रेड के पीछे का क्या लॉजिक है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैं 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी कंप्लीटली जो है बियरिश है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट 1 डे के ऊपर सपोर्ट और ट्रेंड लाइन्स वगैरह जो है मार्क की, जैसे हमारे पास ये नीचे एक सपोर्ट है, 2 ट्रेंड लाइन्स है ऊपर एंड सो ऑन। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक डबल टॉप भी जो है इस तरीके से बना है, ठीक है। ये होगी हमारे पास कन्फर्मेशन नंबर 2। ये इसकी नेक लाइन है, यहाँ पे इसका रिट्रेसमेंट अभी हो रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बाकी अगर मैं इंडिकेटर की अपने जो मेरी सेटिंग वगैरह वो देखूँ तो वो भी मुझे बेरिश का साइन दे रहे हैं। अब अगर हम इसे छोटे टाइम फ्रेम पे जाए, मतलब 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाए, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जिस ट्रेंड लाइन, इस 1 डे की ट्रेंड लाइन का ब्लू वाली की बात करो, इसका जब ब्रेकडाउन दिया था तो मार्केट उसका रिट्रेसमेंट कर रहा है और यहाँ पर हमें काइंड ऑफ जो है बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये मेरे पास और बेरिश साइन जो है वो आ गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मार्केट ने एक 4 आवर के ऊपर एफईजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप बनाया था। यहाँ से लेकर अगर मैं बात करूँ करीब यहाँ से, अगर मैं ये लूँ तो यहाँ से लेकर लगभग यहाँ तक ये जो है यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, इसको मार्केट रिस्पेक्ट किया और अब ये नीचे आ रहा है। उसके बाद बाकी चीज़ें मुझे ऐसा बेयरिश कह रही है। इसके ऊपर भी हम लोगों ने जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किए, जैसे कि ऊपर हमारे पास ये वाला 4 आवर का रेजिस्टेंस था, इसको हम लोगों ने मार्क किया और भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। तो 4 आवर के ऊपर भी मार्केट जो है हमारे सेटअप के हिसाब से बेयरिश है। अगर फिर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आऊँ तो 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मुझे देखने को मिल रहा है कि मार्केट जो है कंप्लीटली बेयरिश है। साथ में मार्केट ने क्या किया है, 1 आवर के ऊपर जितने भी एफईजी फेयर वैल्यू गैप थे, जैसे कि हमारे पास ये वाला था, ठीक है, उसके बाद ये वाला था, उसके बाद हमारे पास ये वाला था, बड़ा वाला ये था, इन सब को मार्केट ने फिल कर दिया है और अब फिर से मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ पे अब बाकी चीज़ें भी जो जैसे कि कैंडलस्टिक वगैरह वो सब मुझे भी यहाँ पे बेरिश ही साइन दे रही है और इंडिकेटर वगैरह भी। ओवरऑल और आज का जो मेरा बायस है यानी कि जो व्यू है ट्रेड करने के लिए, वो बेरिश ही रहेगा। अब मैं एंट्री कहाँ पे लूँगा? एंट्री अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में 50 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊँ, तो मुझे देखने को मिल रहा है, मार्केट ने जितने भी 50 मिनट और 5 मिनट के एफईजी थे, यहाँ पे उसको फिल किया है, यहाँ पे फिल किया है और यहाँ पे ये बड़ा वाला भी फिल किया है। तो मैं जो एंट्री यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ, ये जो बेयरिश फ्लैग बना है, उसको चैनल भी कह सकते हैं, हम इसको बेयरिश फ्लैग भी कह सकते हैं बिकॉज़ इससे पहले बड़ी-बड़ी रेड कैंडल्स बनी है। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि जब इस बेयरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन आएगा, उसके रिट्रेसमेंट के बाद पुल बैक पे हम लोग एंट्री लेंगे। साथ ही मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे जो है, जो हमारी बड़ी 1 डे वाली ट्रेंड लाइन है ब्लू वाली, इसका भी रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। उसके अगर मैं फीबो बताऊँ तो फीबो का भी अगर मैं इस स्विंग को लूँ, बिकॉज़ ये हमारी मेजर स्विंग है अभी डाउन ट्रेंड में छोटे टाइम फ्रेम पर, यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट ने एग्ज़ैक्टली 78.6% के लेवल से वापस रिजेक्शन ली है। तो मैं यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, ट्रेंड रिवर्सल का जो ट्रेड है वो प्लान कर रहा हूँ। अगर मैं आपको 1 डे पे भी दिखाऊँ, 1 डे टाइम फ्रेम पर, तो उस पे भी आपको देखने को मिलेगा कि ये जो हमारी बड़ी वाली स्विंग है, ये वाली, ठीक है? इसका भी हमें यहाँ पे अगर मैं थोड़ा-सा चेक करूँ, तो यहाँ पे मुझे इस पे भी एक सेटअप दिखाई दे रहा है। तो मैं जो हूँ प्लान कर रहा हूँ अभी, ये जो हमारी ब्लू वाली ट्रेंड लाइन है, ये वाली, ये इसका जो रिट्रेसमेंट आया है, अगर ये वाइट वाली ट्रेंड लाइन टूटती है, नेक्स्ट जो जो भी रिट्रेसमेंट आएगा, जैसे कि यहाँ पे आया है ये वाला, ठीक है, ये वाला, ऐसा जो भी आएगा उस पे हम लोग एंट्री लेंगे। तो आई थिंक यहाँ पे ब्रेकडाउन देगा, तो जैसे ये लो ब्रेकडाउन यहाँ पे देगा, हम यहाँ पर एंट्री करेंगे और मैं टारगेट प्लान कर रहा हूँ एटलीस्ट ये नीचे वाला सपोर्ट। बाकी अभी 7 दिन में जो है वो यहाँ पर ये जो बड़ी कैंडल्स बनी है, ये न्यूज़ थी, न्यूज़ की वजह से मार्केट इतना गिर चुका था। उसके बाद सब लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी की तो वापस ऊपर चला गया था। अब मार्केट फिर से अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करेगा। तो अगर 7 बजे एक और मेजर न्यूज़ है, अगर उससे पहले मेरा सेटअप बना तो हम ट्रेड लेंगे, अगर नहीं तो 7 बजे के बाद ट्रेड लेंगे, बिकॉज़ हम लोग न्यूज़ ट्रेड नहीं करते। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री ले ली है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर इस ब्रेकडाउन का ये जो है यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का मैंने थोड़ा-सा करेक्ट किया था, उसके बाद इसका अगर ये ब्रेकडाउन देता है, उसके बाद जो हमें ये वाला रिट्रेसमेंट देखने को मिला, ठीक है? ये वाला जो हमें रिट्रेसमेंट देखने को, इसका कन्फर्मेशन कैंडल भी हमें मिली। हल्की सी जो है मेरी
यहाँ पे एंट्री लेट हो गई। अदरवाइज़ मेरा जो प्लान था वो यहाँ पे एंटर करने का था, लेकिन हमारी एंट्री थोड़ी-सी नीचे हो गई। इट्स ओके, थोड़ा-सा जब मार्केट वोलेटाइल होता है, ऊपर-नीचे हल्की-सी एंट्री जो है वो हो जाती है। तो अभी तक मार्केट हमारे डायरेक्शन में जा रहा है। लेट्स सी ये कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक बड़ी कैंडल देखने को मिली है। तो टारगेट तो मेरा काफ़ी नीचे तक है। बाकी बीच-बीच में हम लोग जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते हुए भी चलते जाएँगे। तो लेट्स सी ये कहाँ तक जाता है। एज़ यू कैन सी हम लोग ऑलरेडी लगभग 50% के आसपास अपने टारगेट के पास आ चुके हैं। प्लान मेरा ये है कि ये जो छोटे टाइम फ्रेम का नीचे ग्रीन वाला सपोर्ट है ये वाला, या तो मैं यहाँ पे टीपी बुक करूँगा। अगर इसे सीधे इसका ब्रेकडाउन दिया तो प्रोबेबली आई विल लुक फॉर ये जो नीचे वाला ग्रीन टारगेट है इसका। तो लेट्स सी अगर इसने इस लेवल से रिजेक्शन लिया तो हम जो है यहाँ पे बुक करेंगे। ये हमारा कुछ 2:5.1। तो अगर इसके बाद फिर से ये नीचे गया, हम रिजेक्शन देने के बाद फिर से नीचे गया, तो एक और ट्रेड हम पंच कर सकते हैं। सीधे नीचे गया तो इस ट्रेड को हम एसएल ट्रेल करते-करते कंटिन्यू ले जाएँगे। फिर मेरा टारगेट बहुत ही बड़ा यानी कि 2586.27 के आसपास का रहेगा। लेट्स सी वेयर इट गोज़। As you can see, it is a beautiful, beautiful trade. It took only 2 candles to reach our target. अब देखते हैं, या तो मैं इस ज़ोन के आसपास ट्रेड को जो बुक करूँगा 2:5.1 2.5 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड है। दैट्स अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड। अदरवाइज़ अगर ये बहुत ही स्ट्रांगली नीचे गया सो वी कैन फर्दर कंटिन्यू दिस ट्रेड। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी हम लोग करीब 80% के आसपास अपने टारगेट के पास आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोगों ने आई थिंक, जैसे कि आप देख सकते हैं, प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के पास पहुंचा है। अब यहाँ पे कैसा प्राइस का एक्शन रहेगा उस हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा कि यहाँ पे जो है हमें ट्रेड को बुक करना है या फर्दर कंटिन्यू ले जाना है। अभी तक फ़िलहाल मैंने अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट में ले आया हूँ, तो इस ट्रेड में अभी तक हमारा जो है कोई लॉस नहीं है। हमने 1:2 के ऊपर ही हम अभी है। तो यहाँ पे जिस हिसाब से मुझे प्राइस का एक्शन सेलर्स का मुझे पुश दिखेगा, उस हिसाब से मैं डिसाइड करूँगा कि यहाँ पे हमें जो है वो ट्रेड को कट ऑफ करना है कि हम अभी और भी कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे जो ट्रेड है, जो हम इससे पहले कैंडल देख रहे थे, सेम कैंडल एक प्यारा-सा ब्रेकडाउन इस सपोर्ट लेवल का दिया है। नेक्स्ट अब जो मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारा स्टॉप लॉस है, उसको हम यहाँ के आस-पास ले जाएँ, यहाँ के आस-पास इस सपोर्ट के ऊपर। और नेक्स्ट जो मेरा टारगेट है, वो कम से कम जो मैंने आपको यहाँ पे ग्रीन वाला लाइन दिखाया था, उसके आस-पास हमारा कम से कम जो नेक्स्ट टारगेट है, वो रहेगा यहाँ के आस-पास। अगर ये भी टूटता है, वैसे इतना तो नहीं गिरेगा प्राइस, अगर गिरा तो जब तक प्राइस जा रहा है, हम जो इसको चलने देंगे। बट हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी प्राइस इस तरीके से बहुत ही तेज़ी से बढ़ या गिर रहा हो, रिमेंबर कि प्राइस को चलने देना चाहिए। प्राइस जो एक कह सकते हैं रिवर की तरह होता है। जब तक चल रहा है, इसके साथ खुद को भी बहने दो। ऑपोज़िट जाने की कोशिश मत करो। ऑपोज़िट जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। अभी तक प्राइस नीचे गिर रहा है, मैं इसके साथ चल रहा हूँ। जिस पॉइंट मुझे लगा कि यहाँ से रिजेक्शन आने वाला है, मैं जो वहाँ पे ट्रेड को स्क्वेयर ऑफ कर दूँगा, ठीक है? अब हम अभी हमारा जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे मतलब 1:2 पॉइंट कुछ हमारा ऑलरेडी बुक्ड है। अगर कुछ भी हो जाए, उतना प्रॉफ़िट तो मैं घर लेके जाऊँगा ही जाऊँगा। बाकी देखते हैं प्राइस अभी कहाँ तक आता है। अभी जो ट्रेड है वो कुछ यहाँ पे पहुँची है। रिमेंबर प्राइस ने यहाँ से इसलिए रिजेक्शन लिया है बिकॉज़ जब पिछली बार प्राइस ने इस लेवल का ब्रेकडाउन लेने की कोशिश की थी, हालाँकि तब मार्केट अप ट्रेंड में थी। प्राइस ने इस लेवल जहाँ पे मेरी व्हाइट लाइन है, यहाँ से रिजेक्शन लिक्विडिटी स्वीप एसएल हंट करके ऊपर गई थी। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो ये जो प्रीवियस एसएल हंट होता है ना, इसका जो लो होता है ना, वो हमेशा इम्पोर्टेंट सपोर्ट होता है। इसलिए प्राइस इसके आस-पास जो है वो रिजेक्शन ले रही है। आई थिंक प्रोबेबली या तो यहाँ से ऊपर जाएगी मेरे हिसाब से, ऊपर ऐसे जाएगी, ठीक है? ये हमारा यही ऊपर चला गया। प्रोबेबली अगर हम देखें, या तो ये ऊपर जाके यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे इस तरीके से आएगी, ऐसा भी हो सकता है। या अगर ऊपर गई तो हमारा तो भी 1:3 1:2 बुक हो जाएगा। बाकी 7 बजने ही वाले हैं, 20 मिनट है। 7 बजे तो भी हम अपना ट्रेड जो है वो एग्ज़िट करेंगे बिकॉज़ 7 बजे जो है बहुत ही मेजर न्यूज़ आने वाली है और हम लोग न्यूज़ ट्रेड नहीं करते। तो 7 बजे तक तो भी हम एटलीस्ट इस ट्रेड को होल्ड करने की कोशिश करेंगे और 7 बजे जहाँ पे भी प्राइस होगा, हम अपनी पोज़ीशन स्क्वेयर ऑफ करेंगे। यहाँ पे मैंने पोज़ीशन जो है अपनी स्क्वेयर ऑफ कर दी है बिकॉज़ अब तो भी जो है वो 15 ही मिनट है न्यूज़ आने में, तो अब कितना ही प्राइस गिर जाएगा 15 मिनट में।
तो हम न्यूज़ ट्रेड नहीं करते। अदरवाइज़ मैं चाहता अगर न्यूज़ नहीं होती डेफ़िनेटली मैं इस ट्रेड को होल्ड करता और हम देखते फिर हम इस ट्रेड को कहाँ तक खींचते। बट हमने जो है इसमें बुक किए हैं करीब $247.25। अब आप बोलेंगे कि ये तो बहुत ही छोटा अमाउंट है, बट द थिंग इज़ अगर हम परसेंटेज वाइज़ हिसाब से देखें, तो परसेंटेज के हिसाब से ये हमारा जो इनिशियल बैलेंस था, वो था हमारा 6252। तो अगर हम 6252 के हिसाब से देखें, तो ये जो है वो करीब होता है, हमने कितना हमने बुक किया था 247, $250 राउंड ऑफ में मान लेते हैं। तो 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6252 हम लोगों ने हम लोगों ने इस ट्रेड में करीब 4% के आसपास अकाउंट पे रिटर्न बनाया, विच इज़ अ ग्रेट रिटर्न। सो ऑलवेज थिंक इन परसेंटेजेस। तो ये था आज का वीडियो जिसके अंदर हम लोगों ने लाइव गोल्ड को ट्रेड किया और हम लोगों ने करीब जो है, अगर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करूं, तो हम लोगों ने करीब 1:4 जो है हम लोगों ने यहाँ पे एक प्यारा सा ट्रेड कैप्चर किया। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके की और वीडियोस बनाऊं जिसमें हम लोग इससे भी बड़ी बड़ी ट्रेड जो है वो कैप्चर करें, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।